हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप यादव पर सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। पूरा कंप्लीट मैथ ही आपको यहाँ कराऊंगा। चलते हैं, आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपको पूछता है स्टार के स्थान पर क्या मान आए ताकि संख्या जो है वह किससे डिवाइड हो जाए? 18 से डिवाइड हो जाए। तो अब एक बात बताइए, 18 से डिवाइड कौन सी होती है संख्या? जो संख्या 9 और 2 का रूल फॉलो करती है वह संख्या किससे डिवाइड हो जाती है? 18 से डिवाइड हो जाती है। तो आप बताइए 9 का रूल क्या होता है? तो 9 का रूल होता है किसी भी, देखिएगा, किसी भी संख्या का अंक या अंकों का योग किससे कट जाता है? 9 से कट जाता है। तो संख्या किससे डिवाइड हो जाती है? 9 से डिवाइड हो जाती है। अब बताइए 2 का रूल क्या होता है? तो आप कह सकते हैं किसी भी संख्या का इकाई का अंक किससे कट जाए? 2 से कट जाए, तो तब भी संख्या किससे कट जाती है? 2 से कट जाती है। तब एक बात बताइए, हमारे पास नंबर था 7 5 7 6 और 4 3, और यहाँ एक प्लेस खाली है जहां स्टार लिखा है, और लास्ट में क्या है? 4। और ये संख्या किससे डिवाइड है? 18 से डिवाइड है। तो हम ये कह सकते हैं 18 से डिवाइड होने के लिए इस नंबर को 9 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 2 से नंबर तो डिवाइड होता है, क्योंकि इकाई के अंक पर क्या लिखा है? 4 लिखा है, और 4 किससे कट जाता है? 2 से। तो ये तो 2 से तो कटती है, 9 से और कट जाएगी, तो संख्या किससे और डिवाइड हो जाती है? 18 से डिवाइड हो जाती है। आप बताइएगा, तो 9 का रूल क्या होता है? अंक या अंकों का योग। तो देखिए 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। अब यदि बताइए 5 और 4 क्या होता है? 9 होता है। अब बताओ 7 है, 7 के पास कितना और हो? 2 और हो तो 9 हो जाएगा। तो अब मैं आपसे कहूं 7 और 2 9 होता है, तो इसके पास कितना लिया है? 2 लिया है। तो यहां बचा कितना है? 5। और 5 और 4 क्या होता है? 9 होता है। इसका मतलब जितने भी संख्या के अंदर अंक थे वह सारे के सारे अंक किससे डिवाइड हो चुके हैं? 9 से डिवाइड हो चुके हैं। तो अब इसके स्थान पर क्या लाएं? तो आप कहेंगे यदि यहां पर 0 भी रखा जाएगा तब भी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ 0 के स्थान पर भी क्या लिखा जा सकता है? यहाँ 9 भी लिखा जा सकता है। या तो इस स्थान पर 0 आ जाए तब भी संख्या किससे कट जाती है? 9 से। या इस स्थान पर 9 आ जाए। तो अब ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? तो बताइए 0 तो दे नहीं रखा है, तो क्या दिया है? 9 दिया है। तो हम कह सकते हैं यदि इस स्थान पर 9 रखेंगे तो 2 से तो पहले से कटती है, 9 से कट जाती है, और 2 और 9 से कटने वाली संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 18 से डिवाइड हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? 11 से कौन सी डिवाइड नहीं होती है? पहले आप बताइए 11 का रूल क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा 11 का ना 11 होता है, 11 दूनी 22 होता है, 11 तिया 33 होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इकाई का अंक। और इसको हम कहते हैं, इसके अनुसार ये क्या है? दहाई का अंक है। यदि मैं इन दोनों को आपस में घटाऊं तो आप कह सकते हैं घटाने का तरीका आप किसी प्रकार से कर लेते हैं। इसमें से ये घटाइए तब भी क्या आता है? 0। या इसमें से ये घटाइए तब भी क्या आता है? 0 आता है। और 0 किससे कटता है? 11 से कटता है। इसका मतलब दो अंकों का अंतर, संख्या के दो अंकों का अंतर यदि 0 हो या 11 हो तो संख्या किससे कट जाती है? 11 से कट जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 7 है और ये 8 है, और आपको इसमें रूल लगाना है 11 से नंबर कटेगा नहीं कटेगा। तो आप बताइएगा इसके अनुसार ये क्या है? ढाई है। इसके अनुसार ये क्या है? ढाई है। और इसके अनुसार ढाई यहां होगी, तो ये क्या मान सकते हैं? हम 0 मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। अब घटाने का तरीका आप किसी प्रकार से करिएगा। देखिए 7 में से 8 गया तो बचा कितना भैया? 1 बचा है। अब यहाँ प्लस माइनस का ध्यान रखिए, 7 में से 8 घटा है तो 7 में से 8 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। इसी प्रकार से आप बताइए 5 में से 4 गए तो आप कहेंगे माइनस का 1 आएगा। और यहाँ 0 था, 0 में से 3 गए तो क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। अब ये दो दो का अंकों का अंतर आ चुका है, अब ये अंतर को जोड़ना है। तो आप बताइए जैसे जोड़ेंगे, माइनस का 3 माइनस का 1 कितना होता है? माइनस के 4 और माइनस के 5। तो आप बताइएगा माइनस के 5 किससे नहीं कटता? 11 से नहीं कटता। तो इसका मतलब ये वाली संख्या जो आपने मानी थी, ये संख्या किससे डिवाइड नहीं होती? 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो अब एक बात बताइए, अब इसी को हम फॉलो करते हुए सवाल को सोल्व करेंगे। देखिएगा सवाल में पहला ऑप्शन क्या है? 7 है, 3 है, 5 है, और यहाँ कितना है? 6 है, और 2 और 4 है। और आपको ये चेक करना है ये नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो बड़ा सिंपल है। देखिएगा 2 में से कितना घटाइए? 4, तो आप कहेंगे माइनस के 2। 5 में से 6 घटाइए तो कितना आएगा? माइनस का 1। और आप मुझे बताइए 7 में से 3 गए तो कहेंगे प्लस के 4।
और यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो, जीरो में से कितना जाएगा, एक जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का एक। अब जो ये दो दो अंकों का अंतर आया है इनको जोड़ना है, तो अब जैसे जोड़ेंगे तो आप बताइए माइनस के 4, क्योंकि माइनस के 2, माइनस का 3 और माइनस के 4, तो माइनस के 4 प्लस 4 से जब जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जीरो किससे डिवाइड होता है, 11 से। इसका मतलब पहला ऑप्शन किससे कट जाता है, 11 से डिवाइड हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा है, तो अब देखिए दूसरा क्या है, 7 है, 5 है, 2 है, 5 है, और इसी प्रकार से 6 और 3 है। अब ये चेक करते हैं 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो अब एक बात बताओ, 6 में से 3 गया तो आप कहेंगे प्लस का 3 आएगा। अब बताइए, मैं आपसे कहता हूं, देखिए यहां पर कितना लिखा है 2, और 2 में से 5 जाएंगे तो आप कहेंगे माइनस के 3 आएगा। अब एक बात बताओ, 7 में से 5 गया तो आप कहेंगे प्लस के 2। अब इन्हें जोड़ेंगे तो प्लस का 3 माइनस 3 से जुड़ते हो जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या होगा, प्लस का 2। और 2 किससे नहीं कटता, 11 से नहीं कटता है। तो आप कहेंगे ये वाला ऑप्शन किससे डिवाइड नहीं होता, 11 से डिवाइड नहीं होता। तो आपसे यही तो पूछा है कौन सा नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन 100% आते हैं नंबर सिस्टम में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है देखिएगा, उसने कहा संख्या दे रखी है, निम्नलिखित में से किस संख्या से डिवाइड करेगी, तो ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो हमारे पास नंबर कितना है भैया, 2 है, 9 है, 1 है, 8 है, और यहां पर लिखा है 2, 4 और 5 लिखा है। अब एक बात बताइए, जो संख्या 3 से डिवाइड होगी, देखिएगा जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है वह 3 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा, 9 से डिवाइड होगी तो वह 3 से भी डिवाइड हो जाती है। अब 9 से डिवाइड करके देखेंगे तो 9 का रूल क्या होता है, अंक या अंकों का योग किससे कट जाता है, 9 से। अब यदि मैं आपसे कहता हूं 4 और 5 9 होते हैं, 8 देखिए 9 से 9 कट जाएगा, 8 हर एक 9 होता है, और 2 और 2 4, बचा कितना है 4, और 4 किससे डिवाइड नहीं होता है, तो 9 से डिवाइड नहीं होता। अब जो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी वह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब बचा क्या है, 11 का रूल और 12 का रूल। तो जब 3 से डिवाइड कोई संख्या नहीं होती तो 12 से भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 12 से संख्या कौन सी डिवाइड होगी, जो 4 और 3 से, और 3 से नंबर डिवाइड नहीं होगा तो वह 12 से डिवाइड नहीं होगा। तो यदि आपको बिना सोचे समझे यही आंसर मारना है तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 11 करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं 11 का रूल लगता है नहीं लगता है। तो हमारे पास नंबर क्या था, 2, 9, 1, 8, 2, 4, 5, ये था आपका। तो 11 का रूल क्या है, दो दो अंकों का, देखिए दो दो संख्या के अंकों घटाइए। तो यहाँ 4 था, 4 में से 5 गया माइनस का 1, 8 में से 2 गया तो आप कहेंगे प्लस के 6, और 9 में से 1 गया तो आप कहेंगे प्लस के 8, और यहाँ कितना आएगा 0, और 0 में से 2 जाएगा तो आप कहेंगे माइनस के 2 जाएगा। अब ये दो अंतर जो आए हैं इन्हें जोड़ना है, तो जैसे ही हम जोड़ेंगे देखिएगा, 2 माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना होता है, माइनस के 3, और माइनस के 3 प्लस 3 को काट देगा, इसमें से 3 काट दीजिए, बचा कितना 3, और 3 और 8 कितना होता है 11, इसका मतलब कितना बचा है 11, तो 11 बचा है, तो 11 11 से कट जाता है नहीं कट जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर किससे कट जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और बिना देखे भी कर सकते थे, कोई बिना रूल का भी चेक कर सकते हैं। जो संख्या 9 से नहीं कटी वह 3 से तो पक्का नहीं कटेगी, और जब 3 से नहीं कटेगी तो 12 से भी नहीं कटेगी, तो इसका मतलब आंसर कौन रहेगा 11, सीधा सा आंसर हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा देखिएगा, 1000 में जोड़ी जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे योग को 55 से पूर्णतः विभाजित कर दिया जाए। कितना आसान सवाल है। एक हमारे पास एक कितनी संख्या है, 1000 है, 1000 में हम क्या जोड़े ताकि जो जोड़ आए, जो जोड़ का क्या एक संख्या है, उस संख्या को हम किससे भाग करें, उसने कहा 55 से भाग करें, तो ये 55 से पूर्णतः डिवाइड हो जानी चाहिए। और 55 का रूल क्या होता है आप बताइएगा, 55 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जो 11 से और 5 से डिवाइड हो जाता है वही संख्या किससे डिवाइड हो जाती है, 55 से डिवाइड हो जाएगी। अब एक बात बताइएगा, अब मैं आपसे कहूं इसमें कितना जोड़े, तो पहला देखिए 25 था, 25 जोड़ के देखिएगा, 25 जैसे जोड़ेंगे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 1025 हो जाता है। और 1025 किससे तो कटता है, 5 से तो कट जाता है। यदि वह 11 से कट जाए तो संख्या किससे कट जाती है, 55 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप बताइए 5 का रूल क्या होता है, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 है तब भी 5 से कट जाता है। अब 11 का रूल लगा के देखते हैं, देखिएगा 1025 जो है 1025 है, देखिए 5, 2 में से क्या घटाइए 5, तो कितना बचेगा माइनस के 3, 1 में से कितना घटाइए 0, तो आप कहेंगे प्लस का 1 है। तो जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंतर कितना आएगा,
माइनस के 2, और माइनस के 2 किससे नहीं कटता है? 11 से नहीं कटता है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से आंसर कौन सा है? 45 है। तो जैसे 45 रखा, 1000 में कितना रख के जोड़ के देखिए, 45 जोड़िए, तो आपकी जो संख्या प्राप्त होगी वो कितनी होगी? तो आप कहेंगे 1045 होगी। और 1045 किससे तो कटती है? तो आप कहते हैं 5 से तो ऑलरेडी कट जाती है। किससे और काट के देख लीजिए? 11 से काट के देख लीजिए। यदि ये 11 से प्रॉपर कट जाएगी तो आपका आंसर आंसर हो जाएगा। देखिएगा, तो यदि मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा 1045 है ये, तो 1045 में 11 का रूल लगाइए। 4 में से 5 गया तो माइनस के बना जाएगा, 1 में से 0 गया तो प्लस के बनाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 प्लस 1 से जुड़कर क्या बन जाता है? 0। और 0 किससे कट जाता है? 11 से कट जाता है, नहीं कट जाता है? इसका मतलब यह संख्या 5 से भी कटती है और 11 से भी कटती है। जो 5 और 11 से कट जाती है वह संख्या किससे कट जाएगी? 55 से डिवाइड हो जाती है। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए? 45 इसका आंसर होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जब m को 7 से विभाजित किया जाता है, इसका मतलब कोई एक संख्या है m, और किससे इसको भाग दी जाती है? 7 से भाग दी जाती है। तो जो शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। आगे उसने कहा, लेकिन जबकि कितने m को? 3m को, जितनी संख्या दी उसका 3 गुना को किससे भाग करें? इसे भी किससे भाग करें? 7 से भाग करें। तो शेषफल क्या आएगा? ये पूछना चाहता है, शेषफल क्या आएगा? तो अब बड़ा आसान है। तो अब एक बात बताइए भैया सब, कि जब 7 ने संख्या को भाग करी थी तभी तो 5 शेष बचा था। तो इसका मतलब 7 ने पहले इसको भाग किया होगा तभी तो 5 शेष आया होगा। तो अब एक संख्या मान लो जो 7 से भाग करने पर 5 शेष देती है, तो आप कहेंगे 5 शेष बचता है 7 से भाग करने पर, तो संख्या कितनी होगी? 12 होगी। क्योंकि सबसे पहले 7 किसको डिवाइड करेगा? 7 को। और 7 में कितना शेष बचा है? 5। तो 7 और 5 क्या होता है? 12 होता है। तो हमारे हिसाब से m का मान कितना हो चुका है? 12 हो चुका है। तो हम यह कहते हैं 12 ते कितना होता है? 36। और 36 को किससे भाग करके देख लीजिएगा? 7 से भाग करिए। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35 होता है। तो आप कह सकते हैं कितना शेष आना चाहिए? 1 शेष आना चाहिए, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आगे कहता है, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेंगे 100% बेटा। आगे कहता है, एक विभाजन प्रश्न में, एक विभाजन प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। तो आप पहले ये बात ध्यान रखिएगा, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है? जो भाग देता है उसको हम कहते हैं भाजक, और जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं भागफल, और जो बच जाता है उसको हम कहते हैं शेषफल। तो अब एक बात बताइए, जैसे ही हमने इसको भाग करी और जिसको भाग दी जाती है वह क्या आता है? भाज्य भी कहते हैं, और इसको हम संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि संख्या भी दे देता है कभी कभार, और भाज्य देखिएगा भाज्य भी होता है। तो मैं आपसे कहता हूं, जब इसने इसको भाग किया तभी तो भागफल प्राप्त हुआ, तभी शेष प्राप्त हुआ होगा। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेष। तो आप बताइए भाज्य बराबर क्या होता है? तो आप कहते हैं भाजक गुणा भागफल, भागफल और प्लस क्या होता है? शेषफल। तभी आप क्या निकाल पाते हैं? भाज्य निकाल पाते हैं। भाज्य का मतलब संख्या निकाल पाते हैं। अब सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या कहता है? देखिएगा, भाजक जो है भागफल का कितना गुना है? 10 गुना है। तो इसका मतलब कहना चाहता है, देखिएगा यदि मैं आपसे यहां कहूं, किसकी बात करता है वह? भाजक जो है किसका? भागफल का। किसका? भागफल का कितना गुना दे रखा है उसमें? उसने कहा 10 गुना दिया है। इसका मतलब जो भी भागफल होगा उसका 10 गुना कौन होगा? भाजक होगा। लेकिन शेषफल का, शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना है। कौन है? भाजक। तो ये क्या है? शेषफल। तो अब एक बात बताइए, यदि आपको शेषफल दे रखा है, कितना शेषफल दे रखा है? 46। तो मैं आपसे कह सकता हूं इसका मान आपको प्रॉपर दिया है, कितना है? 46 है। और जब ये 46 दे रखा है तो इसका 5 गुना भाजक है। तो हम कह सकते हैं 46 ये है, इसका 5 गुना भाजक है। तो आप बताइए 46 गुणा कितना हो जाएगा? 5। तो 46 गुणा 5 जो हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं 5 छंग 30 होता है, और 5 चौक 20, और 20 और 3 कितना होता है? 23 होता है। इसका मतलब आपके अनुसार भाजक की वैल्यू कितनी है? 230 है।
अब इसी प्रकार से ये भागफल का कितना गुना था, 10 गुना। जब ये 10 गुना 230 है तो आप बताइए तो ये कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब भागफल कितना है, 23 है, भाजक कितना है, 230 है, और शेषफल तो आपको दे रखा है, बस इस फॉर्मूले में तो रखना है। बस एक लाइन का आंसर है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब एक बात बताओ, इसका मान कितना दिया है आपको, इसका मान दे रखा है 230, और इसका मान कितना दिया है 23, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 46। अब बताइए 23 का वर्ग कितना होता है, 529 होता है, और एक जीरो आ जाएगा, और प्लस हम 46 जोड़ देंगे। जैसे हम 46 जोड़ेंगे तो आप बताइए, है तो 6 कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। अब बताओ 9 और 4 13 होता है, या 13 आ जाएगा, 3, और यहां पर हो जाता है 3, और यहां पर हो जाता है 5। तो आपके अनुसार जो भाज्य होगा वो कितना होगा, 5336 हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर ये नंबर सिस्टम से पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ध्यान रखें, इस फॉर्मूले को देखिए, इस सवाल को करने से पहले आप ये बात बताइए, यदि आपको फॉर्मूला याद हो, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हैं a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, नहीं होता है। अब एक बात बताइए, यदि मैं इसको आपको इसको नीचे ले जाऊं तो आप कह सकते हैं ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, और डिवाइड बाई क्या होगा, ए प्लस बी, बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी होगा। यही तो होता है। इस तरह पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक ही सवाल आया है, लेकिन बहुत सारे सवाल इस पर आते हैं। अब यदि मैं आपसे कहता हूं ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 को कौन डिवाइड करता है, यदि इसको ये डिवाइड करता है तभी तो ये आता है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाली वैल्यू को पूर्णतः डिवाइड किया जा सकता है ए प्लस बी से। ए प्लस बी जब इसको डिवाइड करेगा तभी तो ये आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं 15 को किससे डिवाइड करिए, 5 से, तो 5 ने जब 15 को डिवाइड किया तभी तो 3 आया, नहीं आया। तो आप कह सकते 3 कब आया, जब 5 ने 15 को डिवाइड किया तभी तो 3 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का एक गुणनखंड या फैक्टर है, वो क्या है, a प्लस बी। गुणनखंड का मतलब जानते हैं, फैक्टर है। इसका मतलब इसको यह पूर्णतः डिवाइड कर सकता है तभी तो गुणनखंड है। अब एक बात बताइए, यहां पर ऐसे मैं आपसे कहूं a की पावर 7 हो और b की पावर क्या हो, 7 हो, तब भी इसका गुणनखंड क्या होगा, a प्लस बी होगा। ये पूर्णतः इसको डिवाइड कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कितनी भी बड़ी पावर हो, जैसे आप बताइएगा, तो मैं कह सकता हूं a की पावर 13 हो प्लस b की पावर क्या हो, 13 हो, तब भी यह किससे डिवाइड हो जाता है, तो आप कह सकते हैं a प्लस बी से डिवाइड हो जाता है। यदि ये माइनस होता, मान लो सपोज a की पावर 15 है और माइनस बी की पावर 15 है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, a माइनस बी। इसका मतलब ये वाली वैल्यू किससे डिवाइड होगी, a माइनस बी से डिवाइड हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब किसी के मन में आएगा कि कैसे पता चला, तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो संख्या फैक्टर होती है, जो संख्या फैक्टर होती है वह उसे पूर्णतः डिवाइड कर देती है, इसका मतलब उसको शेष बना देती है जीरो। तो अब यदि मैं आपसे कहता हूं, आप इसमें चेक करना चाहते हैं कि a की पावर 13 और b की पावर 13, इसका गुणनखंड a प्लस बी कैसे है, तो हम कहेंगे जब ये गुणनखंड है तो इसको हम क्या माने, a प्लस बी को हम जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो। जब a प्लस बी का मान जीरो है तो यह इसको भी जीरो बनाना चाहिए। इसको जो भी वैल्यू मानोगे ऊपर वाले की वैल्यू वही आनी चाहिए, तभी गुणनखंड होगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। तो जैसे मैं आपसे कहता हूं a बराबर क्या होगा, माइनस बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब a की वैल्यू माइनस बी रख के देखते हैं हम ऊपर, तो आप कह सकते हैं a की पावर ये सबसे ज्यादा आता है, तो जैसी a की वैल्यू क्या रखी, तो b की पावर क्या था, 13 था, और प्लस यहाँ b की पावर क्या है, 13 था। अब एक बात बताइए, जब b की पावर जो 13 है तो माइनस है 13, तो यहाँ माइनस b की पावर 13 हो जाएगा, और प्लस यहाँ b की पावर 13 हो जाएगा। और जब इन्हें देखिए घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, जीरो मानी थी। तो इसकी वैल्यू हमने जब ऊपर रखी तो उसका मान भी क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं ये इसका क्या है, गुणनखंड है। तो ये बात मैंने सिर्फ समझाई है, सवाल एक लाइन का ही है, तो कर सकते हैं। देखिएगा, अब हम देखिए सवाल को करते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आगे आप देखेंगे इस तरह के सवाल काफी मिलेंगे।
अब मैं आपसे कहूं x की पावर क्या है, 17 है और प्लस 1 है, तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, x की पावर 17 और यहां पर 1 की पावर भी क्या लिख लो, 17 लिख लो, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं इसका एक गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 1 होगा, नहीं होगा। गुणनखंड का मतलब ये वाला नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा। और जब ये वाला नंबर जो है किससे डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो शेष क्या आना चाहिए। तो आप कहते हैं जब डिवाइड हो जाता है तो शेष की वैल्यू क्या आती है, जीरो ही तो आती है। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। एक सवाल आपको आएगा कि 49 की पावर 51 देगा और -1 देगा, तो यहाँ लड़के क्या लिख लेते हैं, -1 लिख लेते हैं। तो देखिएगा 49 की पावर क्या है, 51 और -1 की पावर 51, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 49 -1 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 48। तो ये 48 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो ये आगे सवाल मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सवाल तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब एक बात बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, देखिए ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो 6 की पावर क्या है, 61 है, प्लस 6 की पावर क्या है, 62 है, प्लस 6 की पावर 63 है, और इसी प्रकार से 6 की पावर क्या है, 64 है। तब एक बात बताइए, पूर्णतः विभाजित किस ऑप्शन में से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो अब एक बात बताओ, हम कह सकते हैं इसमें 6 की पावर 61 कॉमन कर सकते हैं। तो अब जैसे ही 6 की पावर 61 कॉमन करेंगे तो यहाँ 6 की पावर 0 हो जाता है, और यहाँ 6 की पावर 1 हो जाता है, और यहाँ 6 की पावर 2 हो जाता है, और ये 6 की पावर 3 हो जाता है। अब बताइए जब 6 की पावर 61 यहाँ ले लिया है, तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ आएगा 36, और यहाँ पर आ जाता है 216 आ जाता है। और जब हम इसे प्रॉपर जोड़ते हैं, तो प्रॉपर जोड़िए, देखिए कितना आएगा, तो बताइए 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19 हो जाता है। अब बताइए 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है, 4 और 1 5 हो जाता है। अब इसी प्रकार से अब एक बात बताओ, यहाँ 2 था, अब 2 यहाँ आ जाता है। इसका मतलब आपके पास जो नंबर आया है वो कितना आया है, 6 की पावर 61 और गुणा 259 हो चुका है। अब यह नंबर किससे डिवाइड होगा, तो आप कह सकते हैं 10 से तो डिवाइड हो नहीं सकता है, क्योंकि 10 से तब डिवाइड होता है जब लास्ट में जीरो हो, जीरो तो बनेगा नहीं। तो आप बताइए यहाँ पर क्या है, 7 है। जैसे हम 7 से भाग करके देखते हैं, तो बताइए 7 तिया कितना होता है, 21 होता है, बचा कितना, 4, 7 सत्ते 49। जब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा तो उसका गुणनफल तो ऑलरेडी 7 से डिवाइड होगा, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप बताइएगा, x/x/x/y, देखिए 6 अंकों की संख्या पर विचार करिए और यह संख्या किससे डिवाइड होगी। तो आप बताइएगा, 2 अंकों की संख्या थी, 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके कितने अंकों की संख्या बनाई गई, 6 अंकों की संख्या बनाई गई। कितने अंकों की संख्या बनाई गई है, 6 अंकों की संख्या। और 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह किससे डिवाइड होगी। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं इसमें से एक्स वाई कॉमन कर लीजिएगा, जैसे कॉमन करोगे तो यहाँ 2 प्लेस है, तो 2 प्लेस में से कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 0 1, क्योंकि यहाँ पर इकाई और दहाई है, जब कॉमन करोगे तो 2 स्थान छोड़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी 2 स्थान छोड़ने पड़ेंगे, और यदि यहाँ भी 2 स्थान छोड़ोगे तो अगले वाले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं आपसे कह सकता हूं, जैसे ही एक्स वाई कॉमन किया था आपने, तो अब यहाँ कितना बचा है, 1 0 1 0 1, और ये वाला नंबर किस संख्याओं से डिवाइड होगा। तो अब बताइए, 3 का रूल क्या होता है, अंकों का योग किससे कट जाए, 3 से। तो देखिए ओनली जब भी आएगा, तो ओनली जब आए तो केवल केवल कहता है, तो ओनली से डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, ओनली, केवल इन्हीं से कट पाएगा, किसी और से नहीं कट पाएगा। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो यह नंबर किससे भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, और ये नंबर किससे भी डिवाइड होगा, 7 से भी, और ये नंबर किससे भी डिवाइड होगा, 13 से भी, और यह नंबर किससे डिवाइड होगा, 37 से भी। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाता है, तो 3 7 13 और 37। तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओनली है, ओनली है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली का मतलब केवल 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, 37 से, और ये किससे भी कटता है, 7 से। तो इसका आंसर कितना मानना पड़ेगा आपको, तो आपका डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है, यदि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है
तो उनके वर्गों का योग ज्ञात करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बात बताइए, संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 4 है, तो अब एक बात बताओ, एक संख्या ले लीजिएगा आप, एक संख्या, व्युत्क्रम का मतलब होता है इसके नीचे क्या लिखा है, एक, तो इसका क्रम उल्टा कर रहा है, एक ऊपर चला जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा, तो व्युत्क्रम कहलाएगा। तो जैसे एक्स का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x हो जाता है। अब वो कहता है उनका योग कितना है, 4 है। तो अब एक बात बताइए, तो इन दोनों का योग करें, x प्लस 1/x बराबर कितने के हैं, 4 के हैं। अब उसने कहा उनके वर्गों का योग ज्ञात करो, तो वर्गों का मतलब यहां भी 2 होना चाहिए, यहां भी 2, तब वर्ग करेंगे तभी तो वर्गों का योग होगा। आप जानते हैं यहां पर ध्यान होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बताइए a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है नहीं होता है। तब यदि मैं आपसे कहता हूं इसका होल स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, तो यहां क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स 1/x हो जाता है, और बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक्स एक्स कट जाता है, तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितने के होगा, 16 के। इसको इधर लेके चले जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बराबर 14 हो जाएगा। और आपसे यही तो पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया था, उनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग 14 होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 126 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करिए। तो अब एक बात 3 क्रमागत संख्या, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, और लगातार के साथ क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा, पहली मैंने क्या मान ली, सम संख्या x मानी है, तो इसके साथ अगली संख्या क्या होगी, x प्लस 2 ज्यादा होगी, 2 ज्यादा होगी, क्योंकि सम संख्या के बीच में गैप कितने कितने का होता है, 2 का होता है। तो इससे अगली वाली संख्या कितनी होगी, x प्लस 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 इसमें बढ़ेगा। तो 3 संख्या थी, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 126। तो x और x कितना हो गया, 3x, और यहां कितना हो जाता है, 6, और बराबर कितने के, 126 के। इसको इधर ले जाइए, तो 3x बराबर कितने के हो जाता है, 120 के। तो आप 3 से डिवाइड करिए भैया, तो यहाँ कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 40 आ चुकी है। जब x की वैल्यू 40 आ चुकी है, तो आपसे पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करिए। तो सबसे छोटी संख्या तो 40 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 40 प्लस 4 44 हो जाएगी। अब इनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो आप बताइए 40 गुणा 44, गुणनफल जो आएगा वो कितना आएगा, 0, 4 चौक 16, और 4 चौक 16 एक 17, तो 1760 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोई भी 6 अंकों की संख्या, कोई भी 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनाई जा रही है। अब एक बाबा, ये जैसे मैं अभी आपसे कहा था x बाई जेड और x बाई जेड, तो हमारे पास 3 अंक थे, उनको रिपीट करके कितने अंकों की संख्या बनाएगी, 6 अंकों की संख्या बनाएगी। और जब 6 अंकों की संख्या बनी है, तो वह हमेशा किससे डिवाइड करेगी, ये पूछना चाहता है। तो अब एक बात बताइए, जैसे मैं x बाई जेड कॉमन करूंगा, जब कॉमन करेंगे तो एक, ये क्या है, इकाई है, ये दहाई है, यह सैकड़ा है, तो 3 अंक कॉमन कर रहे हैं आप। तो एक बात बताइए, ये स्थान छोड़ेंगे तो पहला 0 बचेगा, फिर सॉरी 1 बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1। और यदि आप यहां भी 0 लिखना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 3 अंक निकाले जाएंगे, तो इकाई पर क्या बचेगा, 0, दहाई का, सॉरी इकाई पर 1 बचेगा, दहाई पर 0, फिर 0 बचेगा, क्योंकि जब 3 स्थान खाली होंगे यहां से, तो 1 0 0 होगा, और यहां भी 1 0 0, अगले वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं x बाई और z, और आगे क्या लिखा होगा, 0 1 0 0 1 लिखा होगा। तो यह संख्या हमेशा किससे डिवाइड करेगी, तो आप बता पाएंगे, तो आप कह सकते हैं 1 0 0 1 से डिवाइड करेगी, यही इसका आंसर हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत ज्ञात करिए। तो अब बताइए 3 के प्रथम 7 गुणज का, तो पहला तो 3 ही होगा, 3 का मल्टीपल लिखना है। पहला तो 3 को डिवाइड करेगा, फिर 6 को डिवाइड करेगा, फिर 9 को, फिर 12 को, तो 7वां क्या होगा, 7 या
21 हो जाता है। मगर आपसे क्या पूछा है, उनका औसत पूछा है। तो आप जानते हैं जब बीच वाली संख्याओं का गैप इक्वल होता है, और गैप कितने कितने का है, 3 का, जब गैप इक्वल होता है तो औसत कैसे निकाला जाता है? तो औसत आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो औसत कैसे निकालते हैं? पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो पहली संख्या कितनी है, 3 है, और आखिरी इसके अनुसार कितनी है, 21 है, और दो संख्या नहीं 2 से भाग कर देंगे। तो अब बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो ऊपर क्या होगा, 24, और 24 बट्टे क्या हो जाता है, 2। तो कितना औसत हो जाएगा इसका, 12, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान पूर्वक करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा 2 अंकों की एक संख्या, कितने अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, और उनके अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का अंकों का योग कितना है? संख्या के अंक का योग कितना है, 99 है। आगे कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 5 है, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है? या तो इसे ऑप्शन से कर लीजिएगा। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे? जैसे मैं आपसे कहता हूं 2 अंकों की संख्या कितनी है, 27 है। कितनी है, 27 है। तो 27 कितना है यहाँ पर, पहला ऑप्शन कितना है, 27। इसके अंक पलटेंगे तो कितना होगा, 72, और 72 और 27 के अंकों का योग कितना होता है, 99 होता है, नहीं होता है? अब एक बात बताइए, कितना होगा, 99। लेकिन इसके अंक पलटेंगे, 16 है, और 16 से कितना हो जाता है, तो आप कह सकते हैं 61 हो जाता है। तो इसका कितना होगा, तो यहाँ 7, यहाँ 77। मगर आपके सवाल में क्या कहा है, संख्या के अंक पलट देने के बाद दो संख्या को जोड़ा जाए, 99 होनी चाहिए। तो आप बताइए प्लस 27 है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 81 है। देखिएगा 18 है, और यहां कितना लिखा जाएगा, 81। तो यहाँ 9 आएगा, और यहाँ भी 9 आएगा। तो आप बताइए यहाँ भी कितना आता है, 99 आता है। लेकिन आगे क्या कहा है, दोनों अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 5। तो यहाँ अंक कौन कौन से हैं, 1 और 8। तो 1 और 8 का अंतर कितना होता है, 7 होता है। और यहाँ कितना अंतर होता है, 5। देखिए यहाँ कितना होगा, 5 का ही 2 होगा, 7 में 2 का अंतर 5 का होगा। तो आप बताइए कितना आंसर होना चाहिए, 27 इसका आंसर होना चाहिए। जो बच्चा ऑप्शन से करना चाहता है तो ऑप्शन से डायरेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन कुछ बच्चे करना चाहेंगे, तो हम मान लेते हैं संख्या थी, कितने अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10x प्लस बाई। तो अब बताइए इसमें अंक कौन कौन से हैं? तो इसमें अंक है, एक x है और एक y है। एक अंक इकाई पे लिखा है, एक अंक दहाई पर लिखा है। तभी तो 2 अंकों की संख्या बनी है, नहीं बनी है? उसने कहा इसके अंक पलट देने बाद बनी संख्या। तो अंक पलटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 10 प्लस एक्स, और उनका सम जो है वो कितना होना चाहिए, 99 होना चाहिए। तो हम कहेंगे 11x प्लस बाई, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10x इधर है, एक x इधर से जाए, 11 हो जाएगा। 10 बाई इधर है, एक बाई इधर है, तो 11 बाई हो जाएगा। और दोनों का सम कितने के बराबर है, 99 के। तो हम कह सकते हैं x प्लस बाई का मान कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। और दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और ये किसका है, अंकों का अंतर है। तो अंक यही तो थे। तो मैंने कहा अंकों का अंतर क्या होगा, x माइनस बाई। तो बताइए कितना आएगा, यहां पर है 5 है। अब दोनों को जोड़ते हैं तो यहां कितना आता है, 2x बराबर कितने के हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, तो आपके 14 का 14 आधा कितना होता है, 7 होता है। पहला अंक कितना होगा, 7। जब दोनों का योग कितना है, 9। तो पहला 7 है और दूसरे का क्या है, 2 होगा। तो 7 और 2 कितना हो जाता है, 9। तो आपसे पूछा है तो 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है। तो आप कह सकते हैं या तो 72 होती या 27 होती। यदि हम इसे x मानते तो y मानते, तो यहाँ क्या होगा, 72 27, दोनों एक ही तो बात है। क्योंकि उसने ये नहीं कहा कौन सा अंक बड़ा है कौन सा छोटा है, मगर अंकों का अंतर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करिए, गलती करने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। 9 की पावर 6 गुणा 12, देखिए 12 की पावर 4 है, तो 9 की पावर 6 है, और गुणा 12 की पावर 4 है, और गुणा 7 की पावर यहाँ क्या है, 7 है। क्या अभाज्य गुणनखंड नहीं लिख रहे हैं, अभाज्य प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों का क्या याद करना है, योग याद करना, ध्यान रखिएगा। तो योग में अंतर अलग है सवाल दिया। तो मैंने आपसे पूछा, आपको ये फैक्टर दिए हैं और इनके क्या पूछे, अभाज्य गुणनखंड का योग पूछा है। अब बताइए 9 गुणनखंड नहीं होता, 9 गुणनखंड संख्या होती है। 9 किससे बना है, 3 गुणा 3, 3 फैक्टर है, 9 फैक्टर संख्या है, ध्यान रखिएगा।
3 गुणा 3 और इसकी पावर क्या है 6। इसी प्रकार से इसके फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, ये फैक्टर है, यहां ध्यान रखिएगा। फैक्टर वह संख्या होती है जिसके टुकड़े ना किए जा सके। तो अब बताइए 12 है, 12 किससे बना है, 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये फैक्टर है 12 की। और ये क्या था 4 था, और ये 7 की पावर 7 है। तो यदि मैं आपसे कहता हूं 3 यहाँ भी है और यहाँ भी 6 है, तो 3 की पावर क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी है। इसी प्रकार से 2 यहाँ 4 बार, 2 यहाँ 4 बार, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से 3 की पावर क्या होगी, 4 होगी, और यहाँ 7 की पावर 7 हो जाती है। अब बताइएगा यदि मैं आपसे कहता हूं, देखिए 3 कितनी बार आ चुका है, यहाँ पर 3 की पावर 20 है, क्योंकि 12 ये है और 8 ये है, और गुणा 3, देखिए 2 की पावर कितनी है, सॉरी 3 की पावर कितनी है, 16 है, और यहाँ 2 की पावर क्या है, 8 है, और यहाँ 7 की पावर 7 है। आपसे गुणनखंड पूछता तो इन पावर को जोड़ देते, मगर आपसे पूछा है गुणनखंडों का, क्या पूछा है, योग। तो यहाँ गुणनखंड कौन सा है, यहाँ केवल 3 के गुणनखंड है, और यहाँ केवल 2 के गुणनखंड है, और ये केवल 7 के गुणनखंड है। तो इन्हीं को जोड़कर बता दीजिएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 3 10 2 12, और यही इसका आंसर हो जाता है, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में बहुत बार आता है इस तरह का सवाल, क्योंकि बच्चों को केवल क्या पता होता है, अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकाले जाते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अगले। उसने कहा दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग कितना है, 313 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रमागत है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। यदि मैं आपसे कहूं पहली संख्या क्या है, 12 है, तो 12 की क्रमागत क्या होगी, 13, और इनको का वर्गों का योग करिएगा, तो इसका वर्ग कितना होगा, 144, और इसका वर्ग क्या होगा, 169, और इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 313। तो अब बताइए पहली संख्या क्या होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। तो आपसे यही तो पूछा है, छोटी संख्या क्या करिए, छोटी संख्या कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। आप इससे ट्राई करते, तो तय का अगला नंबर क्या होना चाहिए, 14, और उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 313। तो आंसर सही हो जाता। आप देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करिएगा। उसने कहा दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 45 है। इसका मतलब दो संख्या है, तो हमने पहली संख्या क्या मान ली, x, और दूसरी संख्या क्या मान ली, y, और दोनों का अंतर कितने के बराबर है, 45 के बराबर है। अब उसने कहा बड़ी संख्या का कितने परसेंट, 20%। कितने परसेंट, 20%। तो बड़ी यही है, इसका 20% निकालेंगे तो हम कह सकते हैं 20% कितना होगा, 1/5। तो यहां क्या लिखेंगे, 1/5 किसका, x का, और छोटी संख्या का 35%। तो छोटी संख्या कितनी होगी, तो 35% जैसे निकालेंगे तो 35% को हम क्या लिख सकते हैं, 7 ऊपर और नीचे 20। इसका मतलब इस संख्या का कितना होगा, 7 बटे आपका 20 हो जाता है। और इनका सम कितना दे रखा है, वो 31 दे रखा है। कितना है, 31 दे रखा है। अब एक बात बताइए, छोटी सी बात, इनका एलसीएम कितना होगा आपके अनुसार, तो आप कहेंगे 20 होगा। तो 20 बनाने के लिए 4x आ जाएगा, और यहां पर 20 ऑलरेडी है, और ये 20 इधर पहुंच जाता है, तो आपके अनुसार कितना होगा, 620 हो जाता है। क्योंकि जब ये 20 एल से लेकर इधर जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। अब ऊपर इक्वेशन क्या थी, 4। अब इसको हम देखिएगा कंपोनेंट बराबर कर लें, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 बना ले, 4 से गुणा कर दीजिएगा, तो 4 से गुणा इधर हो जाती है। जब 4 से गुणा करेंगे 4x आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 4y आएगा, और इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 5 चौक 20 होगा, 4 चौक 16, 180 आ जाएगा। अब दोनों को क्या करिए, घटाइए, जैसे ही घटाएंगे ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाता है। अब इसमें घटाने के बाद आप पता है यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है, 4x से 4x कट जाता है, यहाँ 11 बाई आएगा, और यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाती है, 4, और यहाँ पर भी कितनी आ जाती है, 4। तो x से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 40 आ जाती है। इसका मतलब हमारे पास छोटी संख्या कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है। अब जब 40 हो जाती है तो अब एक इक्वेशन देखिए, x माइनस वाई बराबर कितने का था, तो आप कहेंगे 45 था। तो अब बताइए एक 40 है तो दूसरी कितनी होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं कितनी होनी चाहिए, 85 होनी चाहिए। क्योंकि आप बताइए कैसे करेंगे आप इसमें, x माइनस वाई का कितना था, 45 था, जिसका मान 40 है, तो 40 इधर रखेंगे तो उधर जुड़ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है उनका योग बताइए। तो योग बताना है तो आप बताइए 40 और प्लस 85 तो कितना हो जाता है, 125, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो कर पड़ेगा भैया, सारे क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसने कहा एक भिन्न के हर और अंश के बीच का अंतर 3 है, इसका मतलब एक भिन्न है, तो भिन्न जानते हैं क्या होती है, जिसमें अंश हो, अंश के साथ क्या है, हर है। तो आप बताइए, उसने कहा हर और अंश के बीच का अंतर कितना है, 3 है। यदि हर के साथ साथ अंश भी कितना बढ़ जाता है, 4 बढ़ जाता है, तो भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो अब बताइए कितना अंतर होना चाहिए, 3 का। तो इस भिन्न के अंदर भी अंतर कितने का है, 3 का है। इस भिन्न के अंदर भी कितना अंतर है, 3 का है। और इस भिन्न के अंदर भी कितने, 3 का अंतर है। और इसमें भी कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। लेकिन जैसे ही आप बताइए, पहला ऑप्शन है आपका 7/10 है, जैसे ही इसमें 4 बढ़ाएंगे और जैसे ही इसमें 4 बढ़ाएंगे तो ऊपर कितना हो जाता है, 11, और नीचे हो जाता है 14। तो 11/14 हो जाता है। होना कितना चाहिए था, 4/5। दूसरा ऑप्शन है आपका, तो दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। वो कहता है पहला 5 है और दूसरा 5/18। इसमें हम 4 जोड़ते हैं, इसमें भी हम 4 जोड़ते हैं, ऊपर क्या हो जाता है 9 और नीचे 12। बट आना कितना चाहिए, 4/5 आना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन देखिएगा, तीसरा ऑप्शन कितना होता है, 8/11। तो ऊपर 4 जोड़ते हैं और नीचे भी हम 4 जोड़ते हैं, ऊपर कितना हो जाता है 12 और नीचे हो जाता है 15। 3 से भाग करिए, 3 चौक 12 होता है और 3 बजे 15 होता है। तो आप बताइए कितना प्राप्त हुआ, 4/5 प्राप्त हुआ। और भिन्न भी कितनी प्राप्त हो रही, 4/5। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 8/11 करेक्ट आंसर हो जाता है भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा बहुत सारे सवाल आएंगे इस तरह के, मैं आपको करा सकता हूं आगे एक्स वाई में भी। देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग बताना है। तो अब बताइए, पहली 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इसी प्रकार से हमें दे रखा है 10 का स्क्वायर। उन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला सिग्मा एन स्क्वायर, जानते हैं सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, n/6। तो यहाँ क्या लिखेंगे, n+1, और यहाँ हो जाता है 2n+1 हो जाता है। तो n का मतलब कितने नंबर है इसमें, तो आप कहते हैं 10 थे, 10/6, 10 अरे 11, और यहाँ कितना हो जाता है 10 दूनी 20 अरे 21। 3 से भाग करिए, 3 से जब भाग करेंगे 3 दूनी 6 होता है, 3 7 21, और इसको भाग करिए तो आप कहेंगे 5 हो जाता है। अब बताइए 11 पंजे 55 और गुणा 7, तो आप कह सकते हैं 5 7 35, और 35 और 3 कितना होता है, 38 होता है। तो 385 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूर्णांक को एक संख्या 5/6 गुना ज्ञात करना था। एक संख्या थी और इस संख्या का कितना ज्ञात करना था, 5/6 ज्ञात करना था। देखिए ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से क्या करा, उस संख्या का 6/5 ज्ञात कर लिया, 6/5 ज्ञात। इसका मतलब सही उत्तर तो ये था, लेकिन उसके स्थान पर क्या करा, 6/5 ज्ञात कर लिया। इसका मतलब इतने से गुणा करनी थी, इससे इतना गुणा कर दी। तो अब बताइए संख्या कुछ भी मान लीजिएगा, यहाँ किससे डिवाइड करते हैं, 6 से, और यहाँ डिवाइड किससे करते हैं, 5 से। 6 और 5 से संख्या मानी कटती हुई कितनी, 30 होगी। तो 30 को किससे गुणा करना था, 5/6। तो अब बताइए यहाँ कितना, 5। इसी प्रकार से 30 को गुणा करना था 6/5 से कर दिया है, तो ये कितना है, 6×6 36। इसका मतलब मेरे हिसाब से आंसर कितना आया, 36। और सही आना कितना चाहिए था, 25 आना चाहिए था। अब उसने आगे क्या कहा, तो उसे एक उत्तर मिला जो सही उत्तर से कितना अधिक था, 572 अधिक था। तो मैं आपसे कह सकता हूं इसके अनुसार यह कितना ज्यादा है, 11। मेरे हिसाब से 11 ज्यादा है, और सवाल में 572 है। तो भाग करिए इसको, 5 पंजे 25, 11 दूनी 22 होता है। तो एक का मान कितना आया, 52 आया। जब एक की वैल्यू 52 है तो हमने नंबर क्या माना था, तो आप माना था 30। तो 30 के हिसाब से 52 की गुणा करिए तो यहाँ कितना आएगा, 0, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। तो आपके अनुसार नंबर क्या होना चाहिए, 1560 होना चाहिए। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।